चाहे वो अभक्ति करते हैं, चाहे वो परमेश्वर से दूर हैं, चाहे वो संसार में हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहते हैं मेरा ज्ञान उनके मनों में है। जैसे मैंने कहा ना, उनके अंदर एक बात उठती है, वो ऊपर वाला वो है ना। वो पता नहीं किसी जानवर की पूजा करते हैं, किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं करते। जब हालात होते हैं, कुछ ऐसा विषय होता है, किसकी बात करते हैं? ऊपर वाले की। यही वचन हमें समझ आता है कि परमेश्वर जो बात कर रहा है यहाँ पर, कि उनके मनों में मेरा ज्ञान प्रकट है। परमेश्वर कैसे ये बात कर रहे हैं कि उनके मनों में ये बात प्रकट है? क्योंकि परमेश्वर ने उनके मनों में ये डाला है। हालेलुया। ऐसी चीज को डाला कैसे? और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर समझ आएगा। आगे लिखा, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ उसने अपनी सनातन शक्ति से, सामर्थ्य से इस दुनिया को क्रिएट किया है, सूरज को, आसमान को, तारों को, पहाड़ों को, नदियों को, समुद्रों को, हवा को, पानी को, ये सारी चीजों को उसने बनाकर, और जो उसके काम हो रहे हैं ना, हवा चल रही है, बादल आता है, बारिश होती है, सूरज चढ़ निकलता है, फिर अस्त हो जाता है ना, रुत बदलती है ना। अभी जैसे ठंड आ गई, तो ये किसका ठहराए हुए काम है? ये किसके काम है? बोलो, ये परमेश्वर के काम है। ये अपने आप नहीं हो रहा है। किसने इनको ऐसे ठहराया था? किसने इनको कमांड किया था? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। ये सारी चीजें जो मनुष्य देख रहा है ना, जैसे साइंस भी देखकर चेक कर रही है चीजों को, इसके पीछे कौन सी शक्ति है। वो कुछ साइंस गॉड को मानती है, कुछ साइंस गॉड को नहीं मानती, लेकिन कुछ साइंस कहती हाँ कोई पावर तो है तभी ये चीजें, ऐसा भी साइंस कहती है। लेकिन साइंस उस पावर को काम करने वाले की खोज में नहीं है, उसके खोजी नहीं, उसकी बनाई हुई चीजों की खोज में। लेकिन बाइबल में हमें किसने क्या कहा? हमें किस खोज में रहना है? आमीनूचा बरकदोची। किसकी खोज में रहना है? खुदा की खोज में, परमेश्वर की खोज में। भले साइंस नहीं उसकी खोज कर रही, लेकिन हम करेंगे और साइंटिस्ट को भी जीत लेंगे, वो भी परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे। इतना बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, इतना बड़ा सामर्थ्य का विषय है आप लोगों के लिए, लेकिन इसे तुम्हें समझना होगा, इसमें तुम्हें बढ़ना होगा, इस पर तुम्हें ध्यान देना होगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर लिखा, लास्ट में एक बात मैंने छोड़ दी, जब मैंने तुम्हें कहा कि उसके गुण, उसकी पावर, सनातन सामर्थ्य, उसका परमेश्वर तब, उसका होना, ये सारा जो जीवित काम दुनिया में हो रहे हैं, दिन चढ़ता है, रात होती है, बादल आते हैं, बारिश आती है, रुतें बदलती है ना, ओस पड़ती है, बर्फ पड़ती है, पहाड़ है, हवा है, ये सब उसकी शक्ति के काम है। इसे देखकर वो दुनिया कहती हाँ वो ऊपर वाला, हाँ वो है महान, ऐसा करके बात करते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था, यहां तक कि वह निरुत्तर है। परमेश्वर ने तो प्रकट किया कि मैं हूं लोगों के मनों पर, ये अपनी शक्ति से सब कुछ बनाकर, उसके काम उसके गवाह है कि वो है। लेकिन मनुष्य उसे समझने की बजाय मरी हुई चीजों को अभक्ति के रूप में पूजा करता है और अपने नाश का कारण बना रहा है। सच्चाई को नहीं समझ रहा। सच्चाई क्या है? सच्चाई समझनी होगी। जैसे एक लड़की कहती, मैंने सच्चाई के वचन को जान लिया था, मैं जब यहाँ आती थी तो मैं सब कुछ रहती थी, यहाँ जो लंगर पानी चलता है मैं सब खाती पीती थी, लेकिन अपने से कभी बोया नहीं, मेरे पास था नहीं। लेकिन मैंने उस जीवित परमेश्वर से कहा मैं बोना चाहती हूँ, मुझे काम दे, मुझे ड्यूटी दे। पहले उसने मुझे एक काम दिया, मुझे 15,000 आया,
अब मैं 4 महीनों की ड्यूटी लगा कर आई, मेरे अकाउंट में 80,000 आया। उसके लिए 80,000 ये बहुत बड़ी अमाउंट है उसके लिए, जिसके पास 200, 400, 500, 1000 भी मुश्किल थी। 1000 रुपया भी जिसको देखना मुश्किल है, उसके लिए 80,000 अमाउंट क्या है, बहुत बड़ी है। लेकिन उसके लिए रास्ता किसने खोला? परमेश्वर ने। ना एक भाई की मैं गवाही सुन रहा था, और वो भाई कह रहा था कि मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं था, बहुत मुश्किल था, जो ना तो मुझे अच्छे से कोई काम मिलता था, मैं परेशान रहता था, दुखी रहता था। लेकिन एक भाई ने उसे परमेश्वर के बारे में कुछ बताया। जब वो परेशान था, कोई घर भी नहीं था, किराए के घर में था ना, कच्चा घर था, कच्चा। कितनों को बात समझ आती है? कुछ भी नहीं था उसके साथ पास, मुश्किल थी। उसको थोड़ा सा आगे लाओ। कई बार ये क्वेश्चंस कम करते हैं ना, कुछ चीजें इन्हें कम समझ आती, तो मैं और पूछूंगा एक दो बात उससे। पहली बार आया ये चर्च, वो ऊपर क्यों चढ़ रहा है? उधर ही खड़ा रहे, चंगा बंदा तुम। नहीं, इधर 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 वहीं पूछ लेंगे हम। परमेश्वर से बरकत है। क्या नाम तेरा भाई? मेरा नाम सत्येंद्र स्नेही है। सत्येंद्र स्नेही। क्या? सत्येंद्र स्नेही। सत्येंद्र जी। अच्छा, सत्येंद्र तेरा नाम है ना? जी। अच्छा, मुझे ये बता, तू काम क्या करता था? मैं काम पेंटर का काम करता हूँ। पेंट का? जी। वो मिलता नहीं था अच्छे से? कभी मिलता है, अभी तक नहीं मिला। कभी मिलता है, कभी मिलता नहीं है। कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था? जी हाँ। तो बहुत मुश्किल में थे? बहुत परेशानी में, बहुत परेशानी में। घर में खाना पीना मुश्किल था? जी हाँ। घर भी कच्चा था? मेरे घर में घर कच्चा था, और बारिश से इतनी परेशानी होती कि बारिश इतनी होती कि मेरे घर में पानी भर रहा है अभी भी। बारिश से पानी भर जाता था? जी हाँ। ठीक है, सुनो, अब ध्यान दो। मतलब जो कुछ तू कमाता था उससे माड़ा चंगा जीवन चलता था, जो कमाना था थोड़ा बहुत, उससे से बड़ी मुश्किल से घर चलता था। जी हाँ। लेकिन इसको गुड न्यूज दी ना परमेश्वर के बारे में। उससे पहले तो ये ऐसे बहुत, तुम भी पुकारते होगे ना, कोई भगवान है तो मेरा भला करो, जैसे सारी दुनिया करती है। हाँ हाँ। आप ऐसे लगे हुए थे। बिल्कुल। लेकिन कोई रास्ता नहीं खुल रहा था। बिल्कुल। लेकिन जब आपको बताया परमेश्वर के बारे में, फिर तब तक तो आप नहीं जानते थे मुझे, ना इस मिनिस्ट्री को आपको दर्शन दिया परमेश्वर ने। इस मिनिस्ट्री का, ये सारी मिनिस्ट्री नजर आई, क्रॉस नजर आया, फिर आपने अपने घर में क्रॉस बनाया? जी हाँ, मैंने घर में पेंट से? जी हाँ। अच्छा, उसी वक्त घर में क्रॉस बना लिया? हाँ। और जब क्रॉस बना लिया, फिर तुम्हें ऑनलाइन देखना शुरू हो गई? हाँ। देख लो, कितना मन आया कि फटाफट अपने घर में क्रॉस बना लिया। आप में से किसने किसने बनाया अपने घर में क्रॉस? हाथ खड़ा करके बताओ, जिसने अपने घर में क्रॉस बनाया है, ऊपर हाथ खड़ा करो, ऊपर। बाकी सारे अपना मुकुट लेकर जाना आज शाम को, जब घर जाओगे ना तो अपना अपना मुकुट ले जाना, ठीक है? जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा, देखो बंदे को, जैसे पुलपुट नजर आता है, क्रॉस नजर आता है, फटाफट अपने घर में क्या बनाता है? क्रॉस। प्यार हो गया ना, दिल आ गया ना प्रभु पर, विश्वास अच्छा बन गया ना। और जैसे बनता है विश्वास अच्छा, देखो रास्ते खुलते हैं, और कितना अच्छा घर पक्का बन गया। और अभी गवाही देने आया। क्या देना है अभी? अपनी गवाही देने आया। तो बस अभी इतना बड़ा है, ठीक है? अब बैठ जाओ बस। अभी आप लोगों ने ध्यान देना, यहां पर बाइबल में लिखा, इस संसार की जो दुनिया है, जो परमेश्वर से दूर है, वह निरुत्तर है। उनके पास परमेश्वर की समझ का कोई उत्तर, आंसर नहीं है। इतना दिमाग में उठता है कि हां कोई है जिसने दुनिया बनाई है,
लेकिन फिर भी वो शारीरिक है, संसारिक है। तो संसारिक दुनिया के पास स्पिरिचुअली समझ ना होने के कारण उसको नहीं समझ पा रहे। कितनों को बात समझ आती है? आप कितने लोग यहां आ रहे हो हर हफ्ते, थर्सडे, संडे, तुम लोग जीवित काम सुनते हो, पावर देखते हो, हीलिंग देखते हो, हम प्रार्थना करते हैं, लोग उसी समय हील हो जाते हैं। तो ये सब कौन कर रहा? वो है जिंदा खुदा। लेकिन इसकी खोज में बढ़ना होगा, इसकी समझ में बढ़ना होगा। जब तक हम इसकी समझ में नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा फेथ मन नॉर्मल है। और ये जो फेथ नॉर्मल है, जो मन नॉर्मल है, वो कैसे काम करेगा ना? विश्वास का मतलब ही ये होता है उसे जानना। विश्वास का मतलब होता है जिसे मैं जान गया हूं, अब उस पर मैं क्या करता हूं? भरोसा रखता हूं। तभी तुम्हारा वो भरोसा, तभी तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की पावर को प्रकट करेगा, जब तुम्हें क्लैरिटी होगी कि मेरा बनाने वाला कौन है। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा फिर भी वे निरुत्तर हैं, संसारिक हैं, शारीरिक, इसलिए निरुत्तर हैं। आगे लगा इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। बाइबल में लिखा, जो महिमा, जो भक्ति अपने रचने वाले की होनी चाहिए थी, वो उसको नहीं दी, क्योंकि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया पाप के कारण, शैतान की गुलामी के कारण। और आगे लिखा, वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। परमेश्वर कहते हैं इस दुनिया के लोग अपने आप को बुद्धिमान समझकर मेरे सामने क्या बन गए? मूर्ख बन गए। और लिखा, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य। और आगे लिखा, पक्षियों, चौपायों, चौपायों मतलब 4 टांगों वाले जानवर, और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ता की समानता में बदल डाला। मूर्ख कैसे बन गए? मेरे सामने मूर्ख बन गए, अपने आप को बुद्धिमान समझकर मुझे इंसानों के समान समझ लिया, जानवरों के समान समझ लिया, और उनकी मूर्तों के समान मुझे समझ लिया कि मैं शायद ऐसा हूं। ये परमेश्वर बात कर रहा है इंसानों से, ये परमेश्वर सृष्टिकर्ता बात कर रहा है हम सब से। अगर हम चाहते हैं बहुत ताकत को देखना, अगर हम चाहते हैं, क्यों हम सुसमाचार देना है इस दुनिया में, क्यों उसके ज्ञान को बांटना है? इसका एक बड़ा मकसद है जो आज हमने समझ कर जाना है। हमने चुप नहीं रहना, क्योंकि ये हमें काम दिया गया है। ये भक्ति है हमारी, जो परमेश्वर की। हमारी भक्ति ये नहीं कि यहां मैं कोई स्टैचू बना दूं यीशु मसीह का और उसके आगे टल्ली बजाऊं या कुछ ऐसा कुछ करूं, या तुम्हें भी बोलूं माथा टेको, ये करो। ये भक्ति नहीं है, ये तो इंसानी चीज है। भक्ति है उसकी आज्ञाकारी, भक्ति है वो जो चाहता हूं वो करना। वो क्या क्या हमें कह रहा करने के लिए, उसको करने में आपने क्या देना है? ध्यान देना है। हालेलुया। अगर तुम अपनी जिंदगी में पावर को देखना चाहते हो, उसकी शक्ति को देखना चाहते हो, उसकी सामर्थ्य को देखना चाहते हो, तो अपने विश्वास को पक्का करो, उसे और जानो, उसे और समझो। अगर तुम कंफ्यूज हो किसी बात में, तुम्हें ज्ञान की कमी है, तुम्हें संसार को लेकर, धर्म को लेकर, जातियों पातियों को लेकर कोई कंफ्यूजन है, आओ, अलग से आओ, अपने क्वेश्चन लेकर आओ, अपने डाउट क्लियर करो, ताकि अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर पक्का करो। हालेलुया। क्योंकि जब तक तुम अपने डाउट क्लियर नहीं करोगे, अपनी कंफ्यूजन दूर नहीं करोगे, तब तक आपका विश्वास अधूरा है, तब तक आपका विश्वास अच्छा वाला नहीं है, आपका विश्वास ठोस वाला नहीं है, आपका विश्वास स्ट्रांग नहीं है, जिससे आपकी जिंदगी में बड़े काम होने। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर अभी ये इस बात के बाद मैं एक और बात पढ़ाता हूं आपको, 25, इसी वचन का 25। क्योंकि उन्होंने, मतलब संसार के लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की, सेवा की, ना कि सृजनहार की। बाइबल में लिखा है इंसानों ने अपने आप को बुद्धिमान समझकर उस दुनिया के मालिक के सामने मूर्ख बन गए, लेकिन उसकी सच्चाई को बदल डाला, सृष्टि की पूजा की, जो कुछ उसने बनाया उसकी पूजा की, ना कि बनाने वाले की। हालेलुया।
कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो आज इस बात को हमने और क्लैरिटी लेनी है, और बढ़ना है, और परमेश्वर में बढ़ना है, और उसे समझना है, क्योंकि जीवन बड़ा कीमती है। जो लाइफ जो हमें दी गई है, ये एक बड़ा कीमती विषय है, नॉर्मल विषय नहीं है। दुनिया में एक व्यक्ति बिना उद्धार पाए, बिना अनंत जीवन पाए अगर मर गया तो अफसोस, उसने बहुत खतरनाक नाश करा लिया अपना। यहां पर बड़े सारे लोग आते हैं, वो सिर्फ काम के लिए आते हैं, क्योंकि उनको काम के लिए ही समझ है। लेकिन ये मामूली से काम है आपका चंगाई पाना। क्या है ये मामूली है, मामूली। उस सर्वशक्तिमान के सामने अगर तुम्हारी धार्मिकता तगड़ी है, अगर तुम्हारा मन तगड़ा है, तुम्हारा विश्वास तगड़ा है, तुम्हारे हालात कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना, जैसे मर्जी हालात हो। कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं सिचुएशन देखकर, फिर नेगेटिविटी काम करती है। कमजोर नहीं पड़ना, ठोस रहना है, अंगीकार करना है, कंटिन्यू। मेरा मन खुल चुका है, मैं बढ़ चुका हूं, मैं परमेश्वर के साथ उसकी मर्जी पूरी कर रहा हूं, जो वो चाहता है मैं उसे कर रहा हूं। आप अपने विश्वास को, मैं खुद अभी तक अपने लिए प्रार्थना करता हूं। कौन सी प्रार्थना? मेरा विश्वास बड़ा हो चुका है, परमेश्वर मेरे अंदर से हर चीज का डर खत्म हो चुका है, मौत का, दुनिया का, संसार का, किसी चीज का मुझे डर ना हो, सिर्फ आपका हो। मैं कंटिन्यू अपने डर को खत्म करने के लिए, कंटिन्यू अपने विश्वास को बहुत तगड़ा करने के लिए अभी भी प्रार्थना करता रहता हूं, उसके सामने रखता रहता हूं। कितनों को बात समझ आती है? मैं जितना करता रहता हूं उतना मेरा विश्वास बढ़ता जाता है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम्हें प्रेयर में, वचन में, इन बातों में अच्छे समझ कर चलना चाहिए। ये ऐसा नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी का मतलब आप परमेश्वर के घर में आए, कोई हाजिरी सिस्टम नहीं है। जैसे दुनिया कहते हैं ना, चलो रब देकर हाजिरी लगी, ये वो सिस्टम नहीं है जो दुनिया के हिसाब से। यहां समझना है, बढ़ना है, क्या परमेश्वर चाहता है वो करना है। यहां ये विषय, यहां बैठे सुना, सोचा, हाजिरी लग गई, चिलिया हो गया मेरा पूरा, अब मैं जाऊं। यहां ये विषय नहीं है। यहां बड़ा खास विषय आपके लिए, वो है आपका बढ़ना। क्या चाहता है मेरी जिंदगी से खुदा, वो करना। ये है सबसे बड़ा विषय। वो क्या चाहता है उसे करना हमने। हालेलुया। अगर वो कर ही नहीं रहे आप, जो परमेश्वर आपको सिखा रहा है, तो जो आप चाहते हैं वो बड़ा फल, बड़ी पावर, बड़ी सामर्थ, बड़े काम फिर कैसे देखोगे आप लोग? हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम से। एक बार आंखें बंद करो और एक प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, जो वचन हम तेरा सुन रहे हैं परमेश्वर, उसका बड़ा फल हमारी जिंदगी में आ चुका है। हमें और बुद्धि और समझ परमेश्वर आप दे चुके हो, ताकि परमेश्वर पिता हम जो सुने उसे पूरा कर पाए, उसमें बढ़ पाए, उसमें चल पाए, तेरी मर्जी को पूरा कर पाए। परमेश्वर निश्चय ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो अभी मैंने एक टॉपिक शुरू किया था इस संडे, आज्ञाकारी के ऊपर। किसके ऊपर? अब आज्ञाकारी के लिए मैंने वो संडे का वचन, अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारा बेस वो और ये सेट हो जाएंगे। अगर तुमने संडे का नहीं सुना और संडे वालों ने आज नहीं सुना, तो फिर वो बेस सेट नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को ये पकड़ बनानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि परमेश्वर संडे शुरू करके उस टॉपिक को अब लेकर आगे जा रहा है, मुझे यूज कर रहा है। लेकिन जब वो यूज कर रहा है तो तुम्हें सबने क्या करना है, उसे सीरियल वाइज समझना होगा। ऐसे नहीं वो सुन लिया ये छोड़ दिया। आप जानते हो, जब मैं यीशु मसीह में शायद नहीं था, तब एक फिल्म आई थी कोयला, शाहरुख खान की। क्या आई थी? तब मैं यीशु मसीह में नहीं था, मैंने देखी थी उस समय। अब तो मैं नहीं देखता फिल्में। उसमें ना एक गूंगा, मतलब गूंगा नहीं, सॉरी, शाहरुख खान गूंगा था।
तो जब वो बीच में आया, एक भाई बीच में आया, तो उसने देखा शाहरुख खान गूंगा है, तो वो उससे पूछने लगा एक भाई के, ये क्या हुआ, ये गूंगा क्यों है? तो कहता अगली बार जब फिल्म देखना ना तो टाइम से आकर बैठना, तुम्हें अपने आप समझ आएगी ये गूंगा कैसे हुआ। कितनों को बात समझ आती है? एक उदाहरण है, उससे उदाहरण है सीखने वाली। वहां से हम क्या पकड़ते हैं कि जो चीज आप अधूरे तरीके से ले रहे हो आपको कैसे समझ आएगी। तुम्हें यह समझना होगा परमेश्वर का वचन एक सिस्टमैटिक सिस्टम है। ये टांग पकड़ ली, नाक पकड़ लिया, बांह पकड़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया, आई गए चल गए, ये सिस्टम नहीं है। तुम्हें अपने शरीर को मारना होगा, तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। अगर तुम सब अच्छा चाहते हो, तुम्हारे लिए सब अच्छा रखा है परमेश्वर ने, बहुत बहुत सोच से भी ज्यादा रखा है। अगर सोच से भी ज्यादा जो उसने रखा है तो उसके नियम में आना पड़ेगा और तुम्हें आज्ञाकार बनना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये वचन दे रहा हूं आज्ञाकारी के ऊपर, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञा में चलना, वो जो चाहता है वो करना। जब तक हम इस विषय को अपने आप को नहीं बनाएंगे, जैसे मान लो इस मिनिस्ट्री में बहुत सारे जो सेवक जुड़े हैं, तो उन लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, है ना, अपनी मीटिंग्स करें, अपनी जो भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी लगातार हर संडे यहां आना पड़े, हर थर्सडे, ताकि वो भी नियम पूरा करे, आज्ञा को माने। देखना जो करेंगे उनकी मिनिस्ट्रियां बहुत आगे बढ़ जाएंगी, और जो नहीं करेंगे वो डक्के डोले खाते रहेंगे। कॉन्टिन्यू बिना डर, खुश भी हो, कोई सिचुएशन हो, ध्यान नहीं देना सेवकों को, उनको भी बस अपना ध्यान परमेश्वर की ओर बढ़ाना है, और आपको भी सेम करना है। लेकिन आज मैं आपको पुराने नियम में नेमाया की बुक में लेकर जाने वाला हूं, ठीक है? और यहां पर मैं आपको आज नेमाया कौन था और क्यों बाइबल के अंदर उसका करैक्टर दर्ज है, और उसको क्यों हमारे लिए परमेश्वर ने अपने वचनों में लिखकर रखा है, क्योंकि यहां हमारे लिए एक बड़ी सीख है आज्ञाकारी की, परमेश्वर की इच्छा की। ये थंबनेल देखो आज का क्या लिखा है, परमेश्वर की आज्ञाकारी ही सफल जीवन है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? फिर आपने अपने आप को चेक करना रोज, मैं कितना आज्ञाकार हूं? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं काम कर रही है? क्या मैं आज्ञाओं को मानने वाला परमेश्वर का बच्चा हूं? क्या मैं आज्ञाकारी हूं? तुम्हें खुद चेक करना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया! क्या करना पड़ेगा? तुम्हें खुद चेक करना पड़ेगा। जैसे बाकी कामों में खुद तुम सारी बातें समझते हो, तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें पता लगता है मेरे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तुम्हें कुछ भी तुम्हारी बॉडी के साथ है, तुम्हें सब कुछ पता होता है। इसी तरह से तुम्हें परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी में भी समझ रखनी है। और देखना, फिर तुम्हारी जिंदगी में ना कोई रोग होगा, ना कोई बीमारियां होंगी, ना कोई हालात होंगे। वो अपने आप खत्म होते जाएंगे, आपके रोग, आपकी बीमारियां। मैं दावा करता हूं, मैं जो सिखाऊंगा ना, आप उससे करना। तुम प्रार्थना भी ना करवाना मुझसे, देखना तुम्हारे हालात चले जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? इतनी पावर है परमेश्वर के वचनों में, इतनी सामर्थ है परमेश्वर के वचनों में जो काम करती है। लेकिन तुम्हें उसे पकड़ना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। यहां पर मैं अगर नेमाया की बुक खोलता हूं, पंजाबी में से नहमिया कहते हैं, ठीक है? जब मैं ये बुक खोलता हूं तो इसका 1 से लेकर अगर 3 वचन तक जो लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूं अगर आपके लिए, तो जानते यहां पर क्या लिखा है? यहां पर नेमाया के बारे में लिखा है, उसके दादे का नाम, उसके पिता का नाम, तो फिर उसका नाम कि ये इसका क्या था, बच्चा था, ऐसी चीजें लिखी उसके बारे में, ठीक है? लेकिन ये सब बातें लिखने के बाद एक राजे की बात होती है
जो 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक गढ़ में रहता था, मैंने एक आयत पढ़ी है, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंदुआई में छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंदवाई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर हम इस जो वचन हमने पढ़ा, तो इसके पीछे अगर इतिहास चेक करते, गहरी स्टडी समझते, तो ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है? यहां पर ऐसा क्या हुआ था कि ये यरूशलेम शहर जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, शहरपनाह टूट गई, फाटक जल गए और लोग बड़ी दुर्दशा में हैं। क्यों? जानते क्यों? क्योंकि ये जो लोग थे हमेशा परमेश्वर को जानने के बाद भी उसके नियमों आज्ञाओं को तोड़ देते थे और परमेश्वर के सामने पाप करते थे, गलत चीजें करते थे, उसके वचन से बाहर चले जाते थे। तो इसलिए फिर शैतान क्या करता था? उनके जीवन पर अटैक्स करता था दूसरी जातियों के द्वारा। इनके ऊपर हवा बोलता था शैतान और ये हार जाते थे। जब तक ये परमेश्वर के साथ खड़े रहते थे तो इन्हें कोई हरा नहीं पाता था, लेकिन जब ये आगे अनाज्ञाकारी में जाते थे तो तब दूसरे राजा इन पर जब अटैक करते थे तो इनका बुरा हाल कर देते थे। यही अब ये जो बंदा है नमाया, ये यरूशलेम में नहीं रहता है। ये कहां है? ये दूसरे देश में, जैसे अभी पंजाबी अमेरिका में है ना, कितनी दूर है अमेरिका। तो ये भी बिजनेस के सिलसिले में अपना देश छोड़कर इजराइल दूसरे देशों में बिजनेस करने के लिए गया था और वहां पढ़ा लिखा था और परमेश्वर का क्या था? ये वफादार था, इसकी क्वालिटी थी। ये ना तो नबी है, बोलो ना तो कोई नबी है, ना ये प्रचारक है, ना याजक है, लेकिन परमेश्वर का सच्चा बच्चा है, परमेश्वर की आज्ञाओं में खरा था। सबसे पहले दर्जा किसको देता था? ये परमेश्वर को देता था। इसके बारे में पढ़ोगे जब गहरा, तो इसकी जो पोस्ट थी दूसरे देश के राजा के पास, तो ये एक अधिपति था। अधिपति का मतलब गवर्नर। हालेलुया। क्या था ये? एक जैसे अभी पंजाब का एक मुख्यमंत्री है तो उस पंजाब में एक गवर्नर है। एक गवर्नर इंडिया में भी है, हर स्टेट में भी होता है। उस तरह से इसकी गवर्नर की पोस्ट थी और ये राजा के सारे जो लीगल काम थे उनको भी देखता था और साथ साथ में इसका एक और काम था कि जब राज्यसभा लगती थी, जब कोई पार्टी होती थी, तो ये राजा के हाथ में दाख मधु का प्याला भी देता था। क्या देता था? दाख मधु मतलब ट्रेडिशनल वाइन। उस समय राजा लोग जो नशा करते थे, वाइन्स। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि ये राजे लोग हैं, तो उसके हाथ में ये एक प्याला भी देता था दाख मधु का। अब ऐसी इसकी पोस्ट थी और बहुत पैसे आते थे, बड़ा प्रतिष्ठा की जॉब थी, बड़ी आराम की जॉब थी, तगड़ी जॉब थी। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? गवर्नर की जॉब क्या है? छोटी मोटी जॉब है? छोटी मोटी जॉब नहीं है, बड़ी जॉब है। लेकिन जब इसने अपने देश के बारे में सोचा, तब तक उनके पुरखाओं ने गलतियां करके परमेश्वर के वचन को तोड़ा और बंदवाई में पड़ गए। उनकी बड़ी दुर्दशा थी। दूसरे देशों के राजाओं ने उनको तहस नहस कर दिया। क्यों ऐसा उनके साथ हुआ? पाप के कारण, अधर्म के कारण। आज हम चुने गए, आज हमें खुदा ने चुना है। हम क्या सीखते हैं, क्या हम पकड़ते हैं? आप जानते हो कभी कभी हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं, गलत चीजें पैदा होती हैं। आप उसे यीशु नाम से दूर करो। बोलो मैं पवित्र हूं, मैं यीशु के लहू से धोया गया हूं,
मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं बढ़ चुका हूं, ये थॉट्स, ये गंदी बातें मेरे लिए नहीं, मैं आज्ञाकारी हूं, मैं आज्ञाकार हूं, मैं खुदा का पवित्र बच्चा हूं। आपको कॉन्टिन्यू अपने आप को बनाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर आप फंस के पाप की जुक्ति में, वो आपको दबा देगा। अगर पाप की जुक्ति में फंस गए तो वो आपकी प्रेयर बंद कर देगा, आपका मन बंद कर देगा। आप प्रेयर करोगे, कोई मन नहीं लगेगा। आप प्रेयर करोगे, कुछ आंसर नहीं आएगा, किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। परमेश्वर के साथ भी बड़ी मुश्किल से आएंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। ऐसी चीजें दुष्ट आपकी जिंदगी में कर देगा। कितनों को बात समझ आती? वरना सब कुछ तैयार है और बहुताई से तैयार है। अगर जो मैं वचन सिखा रहा हूं इसे आपने पकड़ लिया तो बहुताई से आपकी गवाहियां आएगी। इतनी ज्यादा आशीष आएगी कि रखने को स्थान नहीं होगा। तुम्हें पकड़ना होगा, पकड़कर चलना होगा। लेकिन यहां पर अभी क्या कहते हैं इसको, हम आगे बढ़ते हैं। जब वो बातें सुनता है तो गवर्नर है, जैसे मिनिस्ट्री में कोई बीमार है, दुखी है, गरीब है, परेशान, तो मैं की लेना देना? बोलो, मैं की करा? फिर भाई वो सोनू पूछो जरा गरीब है, परेशान है, हालात चा दुखी में, परेशानी में, तो मुझे क्या लेना देना? मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा। लेकिन ये बंदे के बारे में चेक करो, जब ये सुनता है तो क्या होता है? ये क्या करता है? 4 में लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास उस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो तेरी आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की शोर में भी हो तो भी मैं उनको हवा से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसमें मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। हालेलुया। अब ध्यान दो, यहां पर सुनो, ध्यान दो। अब अपने लोग, जो अपने लोग हैं, ये सारी दुनिया अपनी है, एक परमेश्वर की है, लेकिन शैतान ने दूर कर दिया है परमेश्वर से। आज लोग धर्म जातों में बट गए और जिसकी वजह से वो नहीं जानते हमारा बनाने वाला कौन है। लेकिन जब इन्हें पता चला कि हमारे लोग, यहूदी लोग कितनी दुर्दशा में है, और ये रोने लगा, विलाप करने लगा, कितने दिन तक उपवास करने लगा, कितने दिन तक परमेश्वर के सामने ये गया और परमेश्वर के सामने अपने पुरखाओं के पाप को मानने लगा। अपने पाप को, मतलब वो खुद तो पापी नहीं था, लेकिन उनके पापों को भी मानकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर के सामने ये बात रखने लगा, तू करुणा करने वाला, तू दया करने वाला है, तू अपनी वाचा को पालता, तू अपनी वाचा जो तेरी और अपना मन फिराता, अपने पाप को मानता है, उसकी तू सुनता है। फिर वो बात करता है, सोच कर देखो, कहता हाँ परमेश्वर, तूने अपने दास के द्वारा अपने नियम दिए, व्यवस्था दी, आज्ञा दी, हम लोगों ने नहीं माना। सेम हो रहा है।
परमेश्वर ने आज भी अपने दास ठहराए हैं। आज भी परमेश्वर अपने दास के द्वारा बात करता है, आज्ञा की, जीवन की। हम देख रहे हैं परमेश्वर की पावर को, हम देख रहे हैं उसके चमत्कारों को, गवाहियों को, लेकिन हम देख रहे हैं फिर भी आगे पीछे हो जाते हैं, फिर भी खरे और पूरे बने नहीं रहते। जानते क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में पाप है जो हमें बार बार शारीरिक बनाता है, जो शरीर की ओर हमें खींचता है। लेकिन हमें शरीर को मारना है, हमें अंगीकार करना, हमें बढ़ना है, क्योंकि जीवन संसार में नहीं है, परमेश्वर के साथ है। सारी खुशियां परमेश्वर के साथ है, सारे लाभ परमेश्वर के साथ है। चंगाई, छुटकारा, डिलीवरेंस, सब चीजें परमेश्वर के साथ। कोई भी चीज परमेश्वर से बाहर नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? इस बंदे को चेक करो, ऐशो आराम की जॉब, बड़ी वाली जॉब, तगड़ी वाली जॉब पर बैठा हुआ है बंदा, अधिपति है, गवर्नर है। लेकिन सोच कर देखो, जब अपने लोगों के बारे में उसे पता चला, कितनी प्रार्थनाओं में, कितने विलाप में, कितने उपवास में, कितना दुख है अपने लोगों का। आज दुनिया मर रही है, नाश हो रही है, हम क्या कर रहे हैं? हमारी प्रार्थनाएं कहां है? हमारा मन कहां उनके लिए शोक कर रहा है कि उन्हें बचाना है? कहां हमारा दिल है? कहां हमारा सुसमाचार है? कहां हम परमेश्वर के सामने इन बातों को रखने? यह हमारी जिंदगी में चाहिए। अगर यह हमारी जिंदगी में आता तो हम आज्ञाकारी है, हम आज्ञाकारी में जी रहे। या एक परिवार आता, घर से एक औरत आती है, बच्चे नहीं आते, पति माड़ा मोटा आता है, औरत क्या कर रही है? अगर उससे टीम मेंबर को पूछता, कभी उनका जीवन है, वो नहीं मानते, उन्होंने अपना मन है, क्योंकि खुद को बुद्धि नहीं है, खुद को समझ नहीं है कि अगर ये चुने नहीं गए, अगर ये चलेंगे नहीं, इनका होगा क्या? अगर तुम सोचते हो मेरे बच्चे हैं, मेरा पति, मेरे पत्नी है, अरे क्या उन्हें नाश के लिए छोड़ देना है या उन्हें बचाना है? बोलो। तो बचाने की प्रार्थना का वो दिल का है, वो टूटा हुआ, वो ऐसे शोक, ऐसे दिल में एक चिंता, आत्मिक चिंता उनकी, अगर वो नहीं है तो हम नॉर्मल है। हम भक्ति के पाठ को, परमेश्वर के आए हुए काम को, उद्धार के काम को कुछ भी नहीं समझ रहे। कुछ बातें हमारे अंदर नहीं है, सिंपल आ रहे जा रहे। अगर हम सिंपल आ रहे जा रहे तो बड़े काम कैसे देखेंगे, बड़ी ताकत को कैसे देखेंगे? लेकिन इस बंदे को देखो, इस परमेश्वर के दास को देखो, कैसे वो परमेश्वर के सामने जाता है और फिर वो परमेश्वर के सामने उन वचनों को याद करके प्रार्थना करता है। कहता, मुझे याद है परमेश्वर, तूने अपने दास मूसा के द्वारा अपने वचनों को दिया है कि अगर मेरे सामने पाप करोगे, मेरी आज्ञाओं को तोड़ोगे तो तुम तितर बितर कर दोगे, लेकिन जो मन फिराएगा और फिर से तू उन पर करुणा करेगा, दया करेगा और हवा के समान उन्हें इकट्ठा करके उस निज स्थान में ले जाएगा, जिस निवास स्थान के लिए तूने अपने नाम के लिए ऐसे सोचा था, बनाया था। उस वचन को याद कर। वो परमेश्वर को कह रहा है। कहता 10 में कहता, अब वह तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। 11 में लिखा है, प्रभु विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। हालेलुया। अब ये भी प्रार्थना कर रहा है, तुम भी प्रार्थना करते हो। तुम्हारी प्रार्थना में क्या ऐसा है कि कोई खास उत्तर नहीं? इसकी प्रार्थना में इतनी ताकत कैसे आ गई? सोचो, इसकी प्रार्थना में इतनी ताकत आने का कारण शुद्ध मन, साफ दिल, परमेश्वर की आज्ञाकारी, परमेश्वर का खोजी। अपने जीवन को किसके साथ बनाया? उसने, परमेश्वर के साथ। अब हम भी प्रार्थनाएं करते हैं, किस दिल से करते हैं, किस फेथ से करते हैं, कैसा कनेक्शन बनाकर परमेश्वर के सामने जाते हैं, ये तो तुम्हें पता होगा। कि जहां तुम्हें जब प्रार्थना करते बासियां आती है, 5-10 मिनट में मन अक जाता है, उठ जाते हैं, या घुटने टेक के खूब गर्म हो जाता है शरीर,
जैसे कोई बड़ा जनरेटर इंजन, कोई बड़ा शुरू में हल्का होता, लेकिन जब वो अपनी स्थिति में आता तो पूरा दमदार चीज प्रकट करता है। क्या मेरी ऐसी प्रार्थना है या नॉर्मल बस टाइम पास है? लेकिन इसको देखो, इसकी प्रार्थना का असर। और बाइबल में लिखा वो एक प्रार्थना कर रहा है, जानते किसके लिए? जो कह रहा है उस पुरुष को मुझ पर दयालु कर। उस पुरुष को किसको? राजा को। जिस राजा के पास वो गवर्नर था, अधिपति था, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि अब यहां से काम स्टार्ट होगा अपने लोगों को बचाने का, अपने लोगों को सही राह में लाने का। कितनों को बात समझ आती है? अब राजा के पास जॉब करना और उसे डिस्टर्ब करना या उसके सामने जरा से भी गलती करनी, आज देश का जो प्रधानमंत्री है, जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री, ये इतना पावरफुल नहीं है जितना राजा होता था। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के सामने गलती करोगे तो वो गलती, पहले केस होगा, फिर सुनवाई होगी, फिर कोर्ट सजा सुनाएगा, लंबा प्रोसेस है। ये तो बस बोलेगा उसी वक्त फांसी, उसी वक्त सिर कलम। ऐसा है राजे का सिस्टम। और जब वो राजा दाख मधु पीता है ना, तो वो बड़ा रिलैक्स होकर अपनी रानी के साथ, कुछ लोगों के साथ अपनी पर्सनली एक स्थान पर बैठता है। उस समय तो डिस्टर्बिंग चाहिए भी नहीं उसको। उस समय उसको अगर कोई भी राजे की बात या इधर उधर की कोई बात की तो गुस्से में आ गया तो वो सिर कलम कर देगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसके सामने वो जाता ही तब था जब वो उसको दाख मधु उसके हाथ में देना है। कितनों को बात समझ आती है? अब ये प्रार्थना कर रहा है सच्चे दिल से, और जब प्रार्थना कर रहा है तो दो अध्याय में क्या लिखा है? अर्थशास्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। तब अब राजा के सामने उदास मन लेकर जाना सिर कलम करने के बराबर है। वो मौत दे देगा, बोलेगा इसे ले जाओ, इसका सिर कलम कर दो। ये कैसा मुंह बनाकर उदास मेरे सामने आया है, जबकि वो उसका रिलैक्स टाइम है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उस समय ऐसा हो जाता है उससे। लेकिन क्या होता है फिर 3 में उससे वो राजा से बात करता है। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। वो हर बात में किसको आगे रख रहा है। अब राजा की ओर से जब राजा ने पूछा तू क्या मांगता है, तो अंदर ही अंदर किससे प्रार्थना कर रहा है। आप भी अपने कामों पर जाओ, अंदर प्रार्थना करो। आप जॉब पर जाते हो, बिजनेस करते हो, डील्स करते हो, काम करते हो, कुछ भी करते हो, अंदर अंदर धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे साथ, ये काम सफल हो चुका है, मैं तेरा बच्चा हूं। देखो, आप अपनी जिंदगी को खुदा के साथ एक सही मायने से अपने आप को जीना है परमेश्वर के साथ। हमारा दिमाग फालतू कामों में, फालतू सोचों में, फालतू बातों में कभी नहीं होना चाहिए। हमारी सोच खुदा के साथ होनी चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है आज? जैसे वो प्रार्थना करके राजा से कहता है, तो 5 में लिखा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उन्हें उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी बैठी थी, मुझसे पूछा, तो कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां भी मुझे दी जाए। सुनो, सबसे पहले वो प्रार्थना करता कि उसका मन मेरी ओर खुले।
और कौन खोल देता है? बोलो। तुम भी परमेश्वर उसी के हो। चाहे वो गवर्नर है, चाहे वो अधिपति है, लेकिन परमेश्वर के सामने एक मनुष्य है। परमेश्वर के सामने जैसे तुम हो वैसे ही वो है। अब यहां खड़ा होता है सवाल, खास मन, खास दिल, खास उसकी आज्ञाएं, बातों पर, विधियों पर, नियमों पर ध्यान देना, यह सबसे बड़ा विषय। जिस दिन तुम अपने आप में अंगीकार करने लगे, परमेश्वर मैं तुझ में बढ़ चुका हूं, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को मान रहा हूं, मैं विधियों को मान रहा हूं, जो तू चाहता है मेरी जिंदगी से पूरा रहा, मेरा परिवार, मैं सब एक मन होकर तेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं, हम वो सब कर रहे हैं जो तूने कहा है। अगर आप कंटिन्यू इन बातों पर ध्यान दे रहे हो तो पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा, आपको चेंज करेगा, आपको बदलेगा। मैंने थोड़े दिन पहले भी प्रचार किया था कि दुनिया के किसी भी अगुए के पास चले जाओ और सोचो मेरा भला हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा जब तक तुम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलोगे, जब तक तुम मन नहीं फिराओगे, जब तक तुम ध्यान नहीं दोगे। कितनों को बात समझ आती है? हमारे पास दुनिया भर से लोग आते हैं प्रभु को मानने वाले, पहले से 20 साल 30 साल बॉर्न क्रिश्चियन, पहले से यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन हालातों में, परेशानियों में, जानते क्यों? क्योंकि राइट समझ नहीं है करना क्या है, कैसा दिल चाहिए, कैसा विश्वास चाहिए, इन बातों में कमजोर है, वीक है। लेकिन यहां पर जानते हैं, वो पहले जो प्रार्थना करता राजा राजी हो जाता है उसको बेचने के लिए, फिर वो अधिपतियों, दूसरे देशों के गवर्नरों की चिट्ठियां मांगता है और एक सरकारी जंगल है उसके लिए लकड़ी चाहता है, क्योंकि उसकी शहर बनानी, फाटक बनाने, उसके लिए भी डिमांड करता है राजा के सामने, उसकी भी चिट्ठी चाहिए। क्योंकि ये जो राजा था 127 देशों का राजा था, बहुत बड़ा राजा, 127 देशों का राजा। इसमें यरूशलेम भी इसी की गुलामी में आता था। कितनों को बात समझ आती? और भी बड़े सारे देश इसकी गुलामी में आते थे, लेकिन उस राजा के साथ इतनी बड़ी इसकी जॉब थी। अपनी जॉब देखो, अपनी जॉब, इतनी सुख सुविधा की जॉब पर ध्यान नहीं दिया, अपने आप को जोखिम में डाला। किन के लिए? अपने लोगों के लिए। इसे बोलते वफादारी, इसे बोलते आज्ञाकारी। यही आज्ञाकारी तुम सब में होनी चाहिए सुसमाचार के लिए, अपने लोगों के लिए। तुम्हें अपने सुसमाचार में बढ़ना है। आने वाले थर्सडे में जब तुम आओगे तो तुम्हें पैम्फलेट मिलेंगे, लेकर जाओ, जाओ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, वो रास्ते खोलेगा। जिनकी रूहें बचनी है, जो दुखी हैं, जो मर रहे हैं, जो सुसाइड करने वाले हैं, जो व्यभिचार में, जो नशों में पड़े, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है पाप के कारण, परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता है, लेकिन उन तक खुशखबरी जानी चाहिए, उन तक सुसमाचार जाना चाहिए। वो सुसमाचार का काम तुम्हारा है, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है। ये भी एक आज्ञा है, तुम्हारी जिंदगी में होनी चाहिए। अगर ये आज्ञा तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो तुम स्वार्थी सिर्फ काम लेना चाहते हो परमेश्वर से, उसके लिए जीते नहीं हो, उसकी इच्छा नहीं पूरी करते हो। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर जब वो मांगता है तो वो सब चीजें भी वो चिट्ठियां देता है। कौन? राजा। लेकिन यहां पर क्या होता है, 2:10 में लिखा है, ये सुनकर के एक मनुष्य इजरायलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। ये भी राजा के राज्य में ही ये भी किसी पोस्ट पर थे। 2 बंदे। कौन बंदे? होरोनी संबलत और तोबिया नामक, ये 2 बंदे थे जिनके अंदर शैतान ज्यादा काम कर रहा है, जिनको पता चला कि इजरायलियों के कल्याण के लिए कोई आया है। इनको बड़ा बुरा लगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है सुनो। अब यहां से वो निकलता है और निकलने के बाद काम होता है स्टार्ट। अगर तुम यहां से पढ़ोगे, चेक करोगे, तो वो 11 आयत से लेकर तुम अगर पढ़ोगे कम से कम 18 तक,
तो यहां वो चुपके से जाता है, रात को निकल जाता है, पूरी शहरपना अपने देश को देखता है, तो उसका सारा वृत्तांत लिखा है कि कितना बुरा हाल था, कितनी दुर्दशा में थे, उसको देखकर रोना आ रहा था, ये सारा कुछ लिखा है। लेकिन उसके बाद 19 में लिखा है, ये सुनकर होरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था और गशेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हालेलुया। विरोध स्टार्ट है। इज़राइल बच जाए, आबाद हो जाए, फिर से उनका देश बस जाए और खुदा की आराधना हो, उनसे पूरी दुनिया में परमेश्वर का प्रचार हो। शैतान उनको पहले खत्म कर रहा है, लेकिन यहां पर शैतान इन लोगों को खड़ा कर रहा है, इन लोगों को रोकने के लिए। लेकिन ये स्ट्रांग है अपने फेथ में, परमेश्वर के काम में, उसकी आज्ञाओं में स्ट्रांग है। हो सकता है आपके घर में कोई आपको बहुत डिस्टर्ब करता हो, कोई नशा करता हो, कोई अनाज्ञाकारी करता हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, जिससे आप परेशान हो सकते हो, रोज कलप सकते हो। लेकिन अपना विश्वास मत छोड़ना, वो जिंदा खुदा वो बदल सकता है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है। हो सकता है आपके घर में कोई बीमार हो, आपके घर में कोई दुखी हो, आपके घर में कोई ऐसी परेशानी हो जो आपको बार बार परमेश्वर की इच्छा से बाहर कर देती है, आपका विश्वास में बार बार डाउट आ जाता है, लेकिन तुम बने रहे इस मिनिस्ट्री से, तो आपके डाउट परमेश्वर मेरे द्वारा सारे खत्म कर देगा और मेरी प्रार्थनाओं का प्रभाव इतना पावरफुल होगा कि आपकी जिंदगी बढ़ेगी, आप स्ट्रांग बढ़ोगे, आपके हालात खत्म होंगे, आपके दुख जाएंगे और खुदा आपको यूज करेगा अपने काम के लिए। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो वो जिंदा खुदा है जो सब कुछ कर सकता है। तुम्हें अभी ध्यान देना होगा इस निमाया पर, इसके फेथ पर, इसकी आज्ञाकारी पर। तुम्हें आज्ञाकार बनने के लिए आगे बढ़ना होगा। कितनों को बात समझ आती है? उसके बाद अगर हम 4 में पढ़ते थोड़ा सा वचन, तो क्या लिखा यहां पर? जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठे में उड़ाने लगा। यहां तक कि तुम चेक करोगे तो ये कैसी कैसी बातें कर रहे थे उनके लिए। 3 में लगा, उसके पास अमोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वह बना रहे हैं, यदि गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन याद रखना, वो लगातार इन्हें नेगेटिव कर रहे थे और ये भी कर्मचारी थे, ये कुछ भी बनाकर राजा का मन खराब कर सकते थे। ये निमाया भी जानता था, निमाया को भी पता था कि अगर इन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एक मता पास किया और राजा तक गए और उल्टा हो सकता है सारा काम, राजा मुझे फांसी दे सकता है, क्योंकि एक देश को बसाना, और ये आगे जाकर आपको समझ आती है, आगे जाकर मैं समझाता हूं। 6 में लिखा, हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। क्यों शहरपनाह बन रही थी? क्योंकि अब लोग साथ दे रहे थे। उस पूरे यहूदी लोगों को समझ आ रही थी, उनका मन खुल रहा था। वो लगातार निमाया के साथ उस देश को बसाने में, पूरे देश की शहरपनाह को बनाने में। शहरपनाह समझते हो? शहरपनाह किसे कहते हैं? पूरे देश की दीवार बनानी, दीवार, उस पूरे देश में दीवार बनाना। हालेलुया। जैसे चाइना की दीवार के बारे में सुना ना, ग्रेट, ऐसे ग्रेट चाइना ऑफ वॉल, ऐसे कुछ नाम है उसका, है? हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, उन्होंने अपने देश के आसपास की। तो ये भी वो दीवार बन रही थी
इनके देश की। और कैसे? ऑलरेडी 127 देशों के ऊपर उस राजा का राज्य है, तो उसके बीच में एक अलग देश अपना बनाना मौत है, मौत। लेकिन ऐसे काम को इसने शुरू किया अपने लोगों के लिए, उन्हें बसाने के लिए, उनकी जिंदगी के लिए। अपना ऐशो आराम छोड़ दिया। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हम कहते हैं ठंड आ गई है, थोड़ा मौसम ठीक होगा तब संगति शुरू करेंगे। फिर गर्मी आ जाएगी, फिर कहेंगे गर्मी ज्यादा आ गई है, थोड़ी गर्मी कम होगी फिर जाएंगे। ये आपका शारीरिक जीवन आपको खत्म कर देगा। ऐसी सोच वाले लोगों को, ऐसी सोच वाले लोग वही रह जाएंगे जो बड़ा परमेश्वर ने रखा है उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इस समय जरूरत है हमें बढ़ने की, इस समय जरूरत है अपनी शरीर की देह की क्रियाओं को मारने की और परमेश्वर के वचन की इच्छा को पकड़ने की और अपने अंगीकार को बढ़ाने की, अपने फेथ को बढ़ाने की। हालात कैसा भी क्यों ना हो, सिचुएशन कैसी भी क्यों, डरने की जरूरत नहीं, यहां से हम सीख रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यहां पर बड़ी चीजें हो रही है, ठीक है? ऐसी चीजें हो रही है आप सोच भी नहीं सकते वो कैसे कैसे परमेश्वर का काम उस शहर की। इसमें बड़ी सिचुएशन है जो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो लोगों ने रेडी हो गए थे कि इनको काम नहीं करने देंगे, हम इन पर जानलेवा हमला करेंगे, पूरी सेना फौज लेकर। लेकिन इन्होंने भी अपने हथियार रखे अपने पास। इवन के जो राजमिस्त्री उन्होंने भी अपनी झागों पर तलवारें रखी थी, पढ़कर देखना। और कितने लोग एक हाथ में हथियार और एक हाथ से काम कर रहे थे। और ये सब तब पॉसिबल हो रहा था जब नेमाया का तगड़ा मन काम कर रहा था परमेश्वर के साथ, और उसके साथ बहुत सारे अच्छे मन वाले लोग भी खड़े हो गए, तभी ये पॉसिबल हो पाया। और अब उन लोगों को समझ आ रही थी कि हाँ, हमारी गलतियां जो हमने खुदा के नियमों को, आज्ञाओं को तोड़ा है, तभी हमारी ये दुर्दशा है। अगर हमने अपनी दुर्दशा में अपनी नामधराई मतलब अपने नाम की जो इंसल्ट है, हमारे लोगों की जो इंसल्ट है समाज में, उससे अगर हमने उठना है तो हमें अपना मन फिराना पड़ेगा, हमें खरे और वफादार होना पड़ेगा। ये लोग डिसीजन ले चुके थे और पश्चाताप कर चुके थे। आज हर एक को जब वो वचन सुनता है तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए, मैं कहाँ हूं, मेरी जिंदगी में अनाज्ञाकारी कितनी है, कहां मुझे पश्चाताप करने की जरूरत है, कहां मुझे मन फिराने की जरूरत है। ये बड़ा विषय है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां अगर 6 अध्याय पढ़ोगे उसकी 2, तो 2 में उसको वो बुलाता है। किसको? ऐसे लिखा है, तब सम्बलत और गशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वह मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं आ सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से वह काम क्यों बंद रहे? उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी। लॉन्ग टाइम तक ये बंदे जिनके अंदर दुष्ट काम कर रहा था उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब हम परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं तो वो आपको रोकता है, दुष्ट आपकी प्रार्थनाओं को वो रोक नहीं सकता। अगर हम सही हैं, अगर हमारा फोकस सही है, हमारा अंगीकार सही है, हम नियम में लगातार बने हुए, तो कोई शैतान तुम्हें रोक नहीं सकता प्रार्थना से। तुम्हारी प्रार्थना स्ट्रांग चाहिए, तुम्हारा फेथ स्ट्रांग चाहिए, तुम्हें आज्ञाओं की समझ चाहिए, ये तुम्हारा फोकस बना होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो चीज सबसे सोचने वाली है, शे से, जिसमें यूं लिखा था, जाति जाति के लोगों में ये कहा जाता है, ये वही 2 कर्मचारी ये बात कर रहे हैं। गशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू इस शहर पनाह को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए,
जो ये कहकर तेरे विषय में प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा। अब लास्ट में इतनी बड़ी धमकी देते हैं, कहते कि तुमने नबी ठहराए, वो तेरे लिए प्रचार कर रहे कि यहूदियों में एक राजा है नेमाया, और तू राजा बनना चाहता है, तू बलवा करना चाहता है, तू राजा के विरुद्ध एक नया देश खड़ा करना चाहता है। अब ये बात ऐसे ही किसको बचाई जाएगी? राजा को। और जानते ही ये कितनी खतरनाक बात थी, कितना खतरनाक विषय था। कौन अपनी अदपति की जॉब, गवर्नर की जॉब, मखमली बेड सेजे, है ना, उस जमाने में भी वो बात होते थे नहाने वाले राजाओं के, ऐसी जिंदगी को छोड़कर ये पढ़कर देखना, इसने कितने महीने कपड़े तक नहीं बदले, रात दिन लगा हुआ उस काम। क्या ऐसा कोई बिलीवर होता है? बोलो, ऐसे कोई बिलीवर आकर परमेश्वर के भवन की सेवा करता है? क्या ऐसा कोई बिलीवर होता है जो उधर जाता है बाथरूमों में तो कई गंदे होते हैं, साफ सुथरे नहीं होते, दिल में आता है मैं इतने दिन सेवा करूंगा, मैं ये चीजें लाऊंगा। आज के बिलीवर क्या है? खुश करना नहीं चाहते परमेश्वर के किंगडम के लिए, कहते बैठे बैठाए सारा कुछ आ जाए। आलसी आलसी लोग हैं आज की दुनिया। ठंड इन्हें संगति से रोक रही है, ठंड आज आगे पीछे कर रही है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज कितने लोगों को बात समझ आ रही परमेश्वर के वचन की? अगर तुम्हें समझ आ रही है तो फिर आज तुम्हारी जिंदगी में काम भी होने। अगर तुम मन फिरा रहे हो इस वचन को सुनकर, तो आज फिर खुदा ने आपकी जिंदगी में काम करना है। हालेलुया। अब इतना खतरनाक विषय उन्होंने खड़ा किया था, लेकिन ये प्रेयर में था। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर इसने काम को कंप्लीट कर दिया। और जानते, कंप्लीट करने के बाद अगर 8 अध्याय चेक करोगे तो उन्हीं के बीच में एक एजरा शास्त्री था, उन्हीं के बीच में। इस संडे भी मैंने ये जिक्र किया था इस वचन का। इन्हीं के बीच में और भी लेविये थे जो परमेश्वर का वचन देते थे, और एजरा जो मेन प्रचारक था। जब तुम चेक करोगे तो जब सारा काम खड़ा हो गया, पूरा शहर, देश की जो दीवार वो बन गई, उसके बाद क्या होता है? लोगों को इकट्ठा किया जाता है और सबसे पहले लोगों को वचन दिया जाता है, तुमने आगे हो, कैसे चलना है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने तुम्हारी हेल्प की, लेकिन अब वो गलतियां नहीं करनी जो हमने की है, जिससे हम बंदवाई में गए। कितनों को बात समझ आती है? अगर आप अपनी जिंदगी में, मुझे पता नहीं कितने लोग इसे पकड़ रहे हैं वचन को, या कितनी इस वचन से आपको समझ आ रही है, लेकिन याद रखना ये वचन हमारा इंटरनेट पर है। तुम घर में जाकर, मैंने कुछ दिन पहले इस बुक को पढ़ा था, एक ही दिन में 6-7 बार पढ़ा था मैंने इस बुक को, एक दिन में। मैं और समझना चाहता था। कल मुझे फिर परमेश्वर ने इस बुक के बारे में कहा, मैंने 4-5 बार फिर पढ़ा। सोचो, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो क्या आप 2 बार 3 बार वचन दोबारा रिपीट नहीं सुन सकते? क्या पॉइंट था, क्या क्या पॉइंट थे जो मेरे लिए थे इसमें? कितनों को बात समझ आती है? जब तक इन पॉइंट्स को हम पकड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ, ये परमेश्वर का भवन ऐसे नहीं है हम बैठे हैं सुना चले गए, क्या पकड़ा, समझ आया, नहीं आया, खुश नहीं होना। इसीलिए तो कुछ लोग बेचारे वहीं रह जाते, इसीलिए तो इतनी मिनिस्ट्री से लोग हमारे पास आते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता। हो सकता है यहां भी ऐसे कुछ लोग हो जिनको कुछ पता नहीं क्या करना है, बस सुना, बैठे चले गए, उठे बैठे चलो, हो गया काम। पकड़ कुछ नहीं। पकड़ चाहिए, ध्यान चाहिए, फोकस चाहिए। फिर देखो आपका जीवन कैसे ऊंचा जाता है, फिर देखो उसकी पावर कैसे काम करती है, कैसे आपका फेथ सही से आपकी जिंदगी में काम करता है,
कैसे आपके रिजल्ट अच्छे से आते हैं फिर देखो आप अपनी जिंदगी में कितनों को बात समझ आती है। लेकिन यहां पर बाइबल में लिखा 8 अध्याय में जब वचन खोला जाता है, ठीक है, लोग एकदम से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहले से बहुत बुरी हालत थी उनकी। अब वो नहीं चाहते थे कुछ भी गलत करना जिससे उनकी जिंदगी में फिर से प्रॉब्लम आए। अब जब वो वचन सुनते हैं, रोने लगते हैं, विलाप करते हैं, उन्हें समझाया जाता है अधिपतियों के द्वारा, याजकों के द्वारा कि रोना नहीं है, जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी में पूरा करो। जाओ अपने घरों में जाकर चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़े रास्ते खोले हैं, आनंद मनाओ परमेश्वर के साथ। ऐसी शिक्षा देकर उनके भेजा जाता है। लेकिन अगर ऐसे अच्छे तरीके से पकड़ोगे तो वो लोग फिर उसके बाद उन्हें घर बनाने की शिक्षा देते हैं, कैसे अपने अपने घर इस देश में बसाओ। उसके बाद फिर जब वो घर बन जाता है, झोंपड़ियों का पर्व आता है, उस दिन फिर इकट्ठे होते हैं, उस दिन फिर परमेश्वर का वचन दिया जाता है। मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। 8:17 में लिखा, वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूट कर लौट आए थे, झोंपड़ियां बनाकर अपने घर बनाकर उनमें रहे। और नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वो भटक रहे थे, घर नहीं बने थे। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़कर परमेश्वर का वचन सुनाया। 7 दिन वो चला मीटिंग, संगति, हर दिन परमेश्वर का वचन लोगों को दिया जा रहा था। और बाइबल में लिखा, यूं ही वह 7 दिन तक पर्व को मानते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? हम यहां पर एक बड़ा विषय सीख चुके हैं आज। हमने यहां देखा इतनी खतरनाक सिचुएशन, निमाया के लिए मौत था ये काम, लेकिन उसने किस पर फेथ किया? खुदा पर, जीवित परमेश्वर पर। तुम्हारे हालात क्या है, लेकिन तुम्हें उसके लिए जीना होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी, पहला स्थान, पहला दर्जा तुम्हें उसे जानना होगा, समझना होगा। तुम्हें प्रार्थना, जैसे वो एक बहन अपनी गवाही दे रही थी किसी की बच्चे की दे रही थी ना, डॉगी की, तो गवाही दे रही थी, तो परमेश्वर ने संभाला उसे। लेकिन वो उसने बताया कि मैं खुदा के दास के लिए बड़ी प्रार्थना करती हूं, उनकी फैमिली के लिए, कलीसिया के लिए, क्योंकि मन खुला हुआ है। हमें ऐसे ही बढ़ना है। हमें इस मिनिस्ट्री के लिए, इसके फाइनेंस के लिए, डिवाइन हेल्पर्स के लिए, करोड़ों रूहों बचने के लिए इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेम में रहना है। और खुद अपनी फैमिली के लिए और खुद अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाने के लिए इन बातों में कंटिन्यू रहना है। अगर हम ऐसा रहते हैं तो हम उसके बड़े अनुग्रह को देखेंगे, हम उसकी बड़ी पावर को देखेंगे, हम उसकी बड़ी शक्ति को देखेंगे, उसकी बड़ी सामर्थ्य को देखेंगे। अगर आप एस्तर के कैरेक्टर को चेक करोगे, इससे अगली एक बुक और है, एस्तर की बुक, ठीक है। आप अब ये यहूदी हैं और ये अर्थशास्त्र राजा है और वो राजा शायरस राजा है, ठीक है। वो भी परमेश्वर को नहीं जानता, ये भी परमेश्वर को नहीं जानता, अन्य जातियों में से, ठीक है। लेकिन याद रखना, उसका मामा मोर्दके और ये एस्तर, एक प्लान है परमेश्वर का यहां पर। अब जानते हो, जब आप गहरी स्टडी वहां चेक करोगे तो हमारे दिमाग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एस्तर की बुक से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझने होंगे। मैं इस संडे बुक समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने शुरू किया तो मुझे उसको समझाने में टाइम लगेगा।
तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कुछ पॉइंट अभी बताता हूं, लेकिन उसको अच्छे से कंप्लीट जो करूंगा मैं संडे, उस पॉइंट को आपके सामने खोलकर बाइबल से कुछ पॉइंट्स पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मैंने आज यहां से पढ़ाया आपको। कितनों को बात समझ आती है? उस समय जब हमान जो राजा का बिल्कुल असिस्टेंट था, सब बातें राजा उससे पूछ कर करता था, और वो मोर्दके से नफरत करता था और यहूदियों से। जैसे अभी हम परमेश्वर का काम करते, परमेश्वर का प्रचार करते, तो दुनिया वाले हमसे क्या करते हैं? नफरत करते हैं। लेकिन हम लोग किसी से नहीं करते नफरत। हम लोगों को बचाना चाहते हैं, हम लोगों की जिंदगियों को सेव करना चाहते हैं, उनकी आत्माओं को सेव करना चाहते हैं। लेकिन उनको नहीं पता, क्योंकि वो गुलाम है पाप के, वो विरोध करते हैं। जैसे ये विरोध हो रहा था शुरू से, सच्चाई का विरोध। यीशु मसीह ने क्यों कहा मेरे कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे? कहा या नहीं कहा? यीशु ने कहा ना, मेरे कारण लोग तुमसे क्या रखेंगे? बैर रखेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो अंत तोड़ी बना रहेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हमारी दौड़ अनंत जीवन की। पृथ्वी पर जो चीजें तुम्हें चाहिए वो बहुताई से देगा, लेकिन याद रखना ये चीजें जो हमें पृथ्वी पर चाहिए, ये हमारी जरूरत है, ये हम साथ नहीं लेकर जा सकते। कोई चीज हमारे साथ नहीं जाएगी, ये सिर्फ हमारी जरूरत है। हमें अपना मन परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए। जैसे अभी जो मेरे पास मन है, ना मेरा, ना मेरी वाइफ का, खुदा की दासी का, ना बच्चों का, किसी भी सोने की चीज पर, किसी भी पैसों पर ऐसे ललसा नहीं है, लालच नहीं, उस पर कोई मन नहीं। कितनों को बात समझ आती? ऐसे मन तब हो जाता है जब हम पूरी रीति से परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमारी खोज। लेकिन जो चीजें चाहिए वो देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। जो चीजें चाहिए, आपका मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने हमें कहा ना कि किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने, ना पीने, ना पहनने की। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। तुम्हें यह समझ होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये वचन होना चाहिए कि मेरा पिता जानता है मुझे इसकी जरूरत है। आप विश्वास से प्रार्थना करो, धन्यवाद परमेश्वर रास्ते खोल दिए, धन्यवाद ये चीजें हो चुकी है, धन्यवाद ये बिजनेस चल चुका है, धन्यवाद ये काम हो चुके। आप बस धन्यवाद की प्रार्थना करके बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। रोज आपका हर स्टेप परमेश्वर की ओर बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई स्टेप पीछे जाता हुआ नहीं चाहिए, हर स्टेप बढ़ना चाहिए। हालात है चाहे, डोंट वरी, हालात है, मैं जानता हूं हालात है। कुछ ऐसे हालात हैं जो समझ में नहीं आते कब जाएंगे, कब खत्म होंगे, लेकिन उनकी भी ऐसी की तैसी वो जिंदा खुदा है। अगर हमने अपने विश्वास को पक्का करके रखा, दिल स्ट्रॉन्ग करके रखा, वो खत्म हो जाएंगे। ढीले पड़ जाएंगे तो हालात बढ़ जाएगा, ढीले पड़ जाएगा तो हालात अपना काम खतरनाक कर देगा। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, कई लोग ढीले पड़ जाते हैं, फिर हालात अपना काम कर जाता है। कितनों को बात समझ आती? अगर जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं उस बात को तुमने पकड़ा, जीत तुम्हारी होगी। यीशु ने क्यों कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है इन चीजों की तुम्हें आवश्यकता है। वो जानता है, वो तुम्हें देखता है। उसने तुम्हें देखने की आंखें दी, क्या खुद नहीं देखता? तुम्हें कान दिए, क्या वो खुद नहीं सुनता? जब तुम उसके सामने विश्वास करते हो, अपनी प्रार्थना को रखते हो, क्या उसके सामने वो बातें नहीं हो रही? या उसके सामने नहीं है वो बातें? है, लेकिन तुम्हें पक्का करना अपने आप, अंगीकार में, विश्वास, उसे इतना सच्चा मानना है, महान, पवित्र, कभी भी उस पर डाउट नहीं आने देना। कभी भी अपने किए हुए विश्वास के बीच में डाउट पैदा नहीं होने देना। आपने बस पक्का मन रखना, पक्का मन, पक्का मन, पक्का मन। फिर देखना तुम कैसे रिजल्ट्स को देखोगे। हालेलुया। इसीलिए फिर यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब चीजें तुम्हें या तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। एक ही हमारा खुदा है,
जिसने हमें पैदा किया इस दुनिया में, हम अंधकार में थे, उसने अब चुन लिया है। अब मौका है उसके साथ बढ़ने का, अब मौका है उसे खुश करने का, अब मौका है कुछ बड़ा करने का। कितनों को बात समझ आती है? तो फिर रेडी हो जाओ। आज के वचन को 2-3 बार सुनो और इसके पॉइंट अपने जीवन में पक्के कर लो। आने वाली संडे मीटिंग में तगड़े मन से आना। जो घरों में बैठे हैं, जिन्होंने ये वचन सुनना है, तो उनको ही उनसे बात कर रहा हूं। आप में से कितने संडे आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो वीरवार आते ना, थर्सडे। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि मैंने उसके बड़े अनुभव को अपनी जिंदगी में लिया हुआ है। मैंने जितने भी बड़े अनुभव किए हैं वो सब कब तक आ जाएंगे? कब तक आगे? ठीक है, ओके। तो अभी इस वचन के द्वारा खुदा आपको बड़ी बरकत दे चुका है। मैं एस्तर के सामने भी मौत थी, 100% मौत थी। और एक बार उसने अपने मामा को बताया कि अगर मैं ये बात करूंगी तो मौत है। लेकिन उससे मौर्दके बात करता है। वो कहता है तुम्हें शायद परमेश्वर ने इसी काम के लिए रानी बनाया, ताकि आज पूरा यहूदी लोग बच जाएं तेरे कारण। फिर उसकी बुद्धि को देखना, उसकी बात को देखना। सोचने वाली बातें हैं एस्तर के बारे में। आत्मा कैसे काम करता, आत्मिक जिंदगी कैसे काम करती। ये वचनों को इसीलिए हमारे लिए लिखा गया, रखा गया हमारे लिए। इनसे हम कुछ सीखें, अपनी जिंदगी में उन्हें उतारें, उनको अपनी जिंदगी में नमूना बनाएं, उसके अनुसार अपने मन को तैयार करें। तैयार करना मन को क्या होता है? अंगीकार। यस, मेरा मन तैयार है। परमेश्वर आप मेरे मन में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा, मेरा मन वैसा हो चुका है जैसा खुदा चाहता है, मैं वैसा कर रहा हूं, मैं वैसा चल रहा हूं। अगर आप ये प्रैक्टिकल रोज रोज कर रहे हो, अपने विश्वास को तगड़ा करने के लिए भी बात कर रहे हो, आपका विश्वास उतना तगड़ा हो जाएगा, उतना स्ट्रांग हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि ये जो आज्ञाकारी है, सुनो, कभी कभी कुछ लोग लालच करते हैं। किसी चीज का लालच मत करना। खुदा के साथ मौका है सेवा का, काम का। इससे बड़ा कोई मौका नहीं, इससे बड़ी दुनिया में कोई सेवा नहीं। मुझसे पूछो, शारीरिक लोग सोचेंगे ये इसलिए ऐसी बातें करते शायद इनको अपना फायदा है। ये शरीर की और शैतान की बात है, ये खुदा की बात नहीं है। यहां मैंने कुछ पॉइंट छोड़ दिए हैं। मैं संडे इसके कुछ पॉइंट है जो इसके साथ, जो इस पॉइंट में सेवा में थे, किसके साथ? नेमाया के साथ। वो पॉइंट समझाऊंगा और वहां तुम्हें वो चीजें और कुछ और पॉइंट है जो मैं संडे बताऊंगा कि हमें जो मौका मिला परमेश्वर के साथ, चाहे हम कैमरा चलाते हैं, चाहे हम वॉलंटियर है, चाहे कोई भी टीम की सेवा है, किसी भी प्रकार की सेवा है, सच्ची अद्भुत मौका है हमारे पास बढ़ने का, खुदा के साथ जीने का। बाइबल में लिखा, जिस दिशा में उसने तुम्हें बुलाया, जैसी सेवा में तुम्हें बुलाया, उसमें सच्चे मन से करते जाओ। तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर इस वचन के द्वारा तुम्हें बरकत दे चुका है। इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर चुका है। तुम छुए जा चुके हो। तुम्हारी जिंदगियों में मादगियां, रोग, बीमारियां खत्म हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो अभी आज खुदा की दासी का बर्थडे है, तो इन लोगों ने केक सेलिब्रेट करना है। थंबनेल पर तो हमने लिखा नहीं, लेकिन अभी केक सेलिब्रेट करते हैं सब। उससे पहले हम अपने बीज बोएंगे। अपने हाथों में अपने बीज लो। मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर पिता, ये तेरे पवित्र लोग हैं खुदाबंद, इनकी जिंदगियों में आप काम कर चुके हो। जो वचन बोया गया इनके जीवन में परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा, मैं विश्वास करता हूं वो वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फल ला चुका है, 100 गुना बरकत आ चुकी है, 100 गुना आशीष आ चुकी है। ये सुसमाचार में बढ़ चुके हैं। जैसे नमाया अपने लोगों के लिए जान की परवाह ना करते उन्हें बचाने के लिए, उन्हें जीवन देने के लिए बढ़ा, ऐसे ही ये तेरे लोग परमेश्वर इस संसार में तेरे भटके हुए लोगों को तेरे पास लाने के लिए बढ़ चुके हैं। सेवा में, सुसमाचार में ऐसा इनका मन हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
और खुदाबंद जो लोग आज बोएंगे उसमें बड़ी बरकत आ चुकी है। जिन्होंने अपने हाथों में ले लिया बीज, जो ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए बैठ गए अपने बीज को, परमेश्वर मैं उनके लिए बरकत मांगता हूं, उनके घरों पर, परिवार पर, कारोबार पर। मैं एडवांसली बोलता हूं जो बोने वाले हैं उनके बीज छुए जा चुके हैं और बड़ी बरकत आ चुकी है यीशु नाम से, आमीन। तो अभी ये ऑनलाइन जो है उनके लिए ये हमारी बैंक के दोनों अकाउंट्स नंबर है और बाकी सारे जो नंबर हैं, 2 अकाउंट्स नंबर है, ये दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में दोनों क्यूआर कोड हैं इन बैंकों की, इन्हें भी स्क्रीनशॉट ले लो। और इन बैंकों में और क्यूआर कोड में सिर्फ भारत से ही हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। अगर आप फॉरेन से देख रहे हैं तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज छोड़ना, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा और आप कैसे अपनी सीट को बो सकते हो इस नंबर से आपको समझ आएगी। इस नंबर से आपसे मेरी बात नहीं होगी, ना प्रार्थना होगी, गुस्सा मत करना। फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है, बाकी सारे नंबर भारतीय के लोगों के लिए।